लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ टेट्राहेड्रन एबीसीडी। तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रन एबीसीडी है। टेट्राहेड्रन इज नथिंग बट द ट्रायंगुलर पिरामिड। एक ऐसा पिरामिड है जिसका बेस ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पे बेस आप एबीसी कंसिडर कर लीजिए, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। लेट्स से दिस इज योर बेस ऑफ द पिरामिड एबीसी, जिसका आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। इसका क्या है पोजीशन वेक्टर? ए का है आपका 1 2 1, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। बी का आपका है 1 3 - 2, एंड सी का है आपके पास 2 1 - 1। अब आपके पास क्या है? ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स डी टू द ऑपोजिट फेस एबीसी मीट्स द मीडियन लाइन सेगमेंट थ्रू ए। तो सबसे पहले आपके पास एक मीडियन लाइन सेगमेंट थ्रू ए है। मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। तो ये बीसी का मिड पॉइंट कुछ होगा, लेट्स से इट इज एम। इस मीडियन पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं किसी पॉइंट डी से, जो कि फोर्थ वर्टिसेस ऑफ टेट्राहेड्रन है, तो एक 3D पिक्चर बनेगा। आपको विजुलाइज करना पड़ेगा डी इज एट द टॉप, है ना। यहां से आप फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं इस मीडियन पे। ये आपका ई है, दिस इज ई। तो एंगल ए ई डी जो है वो आपका 90 डिग्री है। फिर आपके पास क्या है? इफ द लेंथ ऑफ ईडी, ईडी का लेंथ गिवन है। आप इस ट्रायंगल को अलग से भी बना लीजिए इधर। यहाँ ई पे आपका 90 डिग्री बन रहा है। ये ए जो है वो बेस का वर्टेक्स है, और ये आपका डी है यहाँ ऐसे करके। तो आपको एक लेंथ दिया गया ए डी का, ये लेंथ आपको दिया गया है √110/3, एंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज गिवन। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये पिरामिड है, और वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज गिवन एज 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट के बराबर होता है। तो व्हाट इज एरिया ऑफ बेस? पहले आप एरिया ऑफ बेस निकालिए। बेस इसका क्या है? ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 3D में आप कैसे निकालते हैं? हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू ऑफ देम। लेट से आप ए बी क्रॉस ए सी पे जा रहे हैं, इसका आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यही इसका एरिया हो जाएगा। तो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे निकालेंगे ए बी और ए सी का? यू विल बी राइटिंग आई जे के, और ए बी का कंपोनेंट, ए बी मतलब बी माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0, देन यू विल गेट -1, एंड यू विल गेट -3। तो ये आपका हो गया -1 एंड, अच्छा इधर से आ रहे हैं तो -1 और 3, और इधर से अगर आप जा रहे हैं तो ये आपका 1 और -3 हो जाएगा। 1 और -3 लिख लीजिए। देन यू आर गोइंग फॉर ए सी। तो ए सी मतलब सी माइनस ए, तो 2 - 1 1, देन 1 - 2 इज -1, एंड दिस इज -2। अब ये आप मैग्नीट्यूड निकालिए, देखिए क्या आ रहा है आपका। -2 + 3, तो दिस विल बी आपका -2, अच्छा -3, तो दिस विल बी -5। देन जे कॉम्पोनेंट विल बी 0, माइनस ऑफ -3 +3, इट विल चेंज टू -3, एंड के आपका हो गया -1। तो जैसे आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 25 + 10 35, √35/2 हो गया। नाउ यू पुट इन दिस फॉर्मूला की वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस। व्हाट इज वॉल्यूम इज गिवन? वॉल्यूम आपका गिवन √805/6 √2। तो √805/6 √2 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस, जो आपका भी निकल के आया, √35/2। तो ये √35/2 यहाँ रख दीजिए। एंड हाइट, हाइट क्या होगा? जो आप डी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं इसके बेस पे, विच इज डी बेसिकली। तो ये आपका निकल गया कितना? 6 आप कैंसिल कर सकते हैं 3 और 2 से। तो डी की वैल्यू आ रही है आपके पास √805 डिवाइडेड बाय √2 एंड √35। तो इसको अगर आप 5 से कैंसिल कर लें ऊपर नीचे, तो दिस विल बी √161/√40। आपको ये लेंथ भी मिल गया।
कौन सा? डी वाला लेंथ। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो यू विल बी गेटिंग ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर। ए डी कितना है आपके पास? ए डी वॉज √110/3। स्क्वायर करेंगे तो 110/9, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 161/14। आप एलसीएम ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा 126। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1540, और इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 1449। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 91/126। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 7 से, तो दिस विल बी 13/80। आपको ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब आपके पास क्या है? आपको निकालना क्या है? व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू नीड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। ई क्या है? इस लाइन पर का एक पॉइंट है, तो आपको इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। एम क्या है? एस का मिड पॉइंट है, क्योंकि ए एम आपका मीडियन है। तो पहले आप एम का कोऑर्डिनेट लिखिए, विच इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। तो दिस इज 3/2, एंड देन 3 + 1 4/2, एंड देन -2 - 1। तो ये दिस इज -3/2। तो इक्वेशन ऑफ ए एम आपको लिखना पड़ेगा, विच इज इक्वेशन ऑफ ए। फिर आपको एक जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा। थोड़ा लेंदी है ये, बट आपको करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ ए विल बी x - x1, y - y1, z - z1 बाय इसका डी आर। तो ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? ए से। आप ई का भी कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, मैं ए लिख लेता हूँ 1 to 1। तो ये पास कर रहा है 1 to 1 से। और व्हाट इज डी आर? डी आर इज डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट इस एम का और इस ए का। तो 3/2 - 1, विच इज हाफ, देन 0, देन -5/2। तो ये आप लिख लीजिए डिनोमिनेटर में हाफ। हाफ को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1, 0 एंड -5। आप बाई 2 को जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 आप रिमूव कर सकते हैं, जस्ट टू मेक इट सिंपल। अब इस पे आपको एक पॉइंट लेना है ई। तो आप इक्वेट कर दीजिए लैम्डा, और पैरामेट्रिक फॉर्म में आपके पास आ जाएगा λ+1, 0 × λ+2, 2 हो गया, एंड दिस इज -5 λ+1। और आपको ये पता है कि ए स्क्वायर इज 13/18। ए का कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, ए क्या था आपका? 1 to 1 था। यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये लास्ट स्टेप है कैलकुलेशन का। तो λ+1 -1, तो लैम्डा का स्क्वायर हो गया, देन 2 और 2, ये 0 हो गया, एंड देन -5 λ+1, और यहाँ पे 1 है, तो -5 λ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13/18 का होल स्क्वायर। 13/18 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है आपके पास? 26 λ² इज इक्वल टू 13 × 13/18 ये आप कैंसिल कर दीजिए। 26, 13, तो ये कैंसिल होकर कितना हो रहा है आपके पास? दिस विल बी, आई थिंक ए स्क्वायर ही 13/18 है, तो 13/18 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। बस 13/18, माई मिस्टेक। तो ये 13/18 हो गया, और ये आपका 2 हो गया। तो λ² इज 1/36, लैम्डा इज ±1/6। तो आपको ई का पोजीशन वेक्टर ही चाहिए। द मोमेंट यू पुट लैम्डा इज इक्वल टू 1/6, आपको ये मिल जाएगा 7/6। ये तो 2 ही रहेगा आपका, एंड दिस विल बी 1 - 5/6, विच इज 1/6। या फिर अगर आप -1/6 रखते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5/6। हम लोग देख लेते हैं कि 7/6 है या 5/6 है। अगर दोनों ही होगा तो फिर हम लोग वाई और जेड पे जाएंगे। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 7/6, 7/6, 7/6। यहाँ पे एक 7/6 है, और 5/6 तो कहीं पे है ही नहीं। तो 7, 12, 1, क्या यही आ रहा है अपना? 7, 12, 1। 7, हाँ, इसको आप 12/6 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का आप 12/6। 7, 12, 1, 6 आपका बाहर कॉमन है। तो यस, वी गॉट द आंसर एज आंसर डी। इट वॉज वेरी लेंदी, बट दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व।